Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss first year chemistry, chapter 3, topic spectra. स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? बैंड ऑफ कलर को स्पेक्ट्रा कहते हैं. दिस इज बैंड ऑफ कलर. बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रा. When a beam of light passes through a prism, this light splits into 7 colors. This splitting of light is known as dispersion of light, and this band of colors is known as spectrum. When light passes through a prism, it splits into 7 colors, and this splitting of colors is known as dispersion, and band of color is known as spectrum. And the plural of spectrum is spectra. There are 2 types of spectra. स्पेक्ट्रा 2 तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा 2 तरह के हो सकते हैं. बैंड ऑफ कलर्स 2 तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा किस तरह से बनता है? प्रोसेस उसका वही है कि लाइट जब प्रिज्म के पास से गुजरेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में. लेकिन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, दैट मे बी सनलाइट, इट मे बी टॉर्च, इट मे बी इनकैंडेसेंट लैम्प या बल्ब. इनकैंडेसेंट लैम्प का मतलब है कि वो रोशनी या वो लाइट जो कि किसी हॉट बॉडी से रिसीव हो, तो वो बल्ब भी हो सकता है और कोई कैंडल वगैरह भी हो सकती है. If this type of light source is passed through a prism, the light is deviated. Also, it breaks up into band of colors. Light ना सिर्फ ये deviate होगी बल्कि split हो जाएगी band of colors में. Deviate भी होगी और split भी होगी. और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये 7 टाइप ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो रही है. एंड these 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. और इसको इन शॉर्ट हम विबग्योर कह सकते हैं. V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y for yellow, O for orange and R for red. और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की निशानी ये होती है कि ये जो इस बैंड ऑफ कलर हमें रिसीव होता है, ये आपस में कलर्स आपस में मर्ज होते हैं, इसमें कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती है. दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ बैंड इज़ नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. यहाँ पे कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती है, आपस में कलर्स मर्ज होते हैं, तो इसलिए दिस टाइप ऑफ बैंड इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. लीस्ट डेविएटेड लाइट इज रेड. बैंड ऑफ कलर्स को अगर हम एग्जामिन करें तो लीस्ट डेविएटेड जो कलर होगा दैट वुड बी रेड, एंड इट्स वेवलेंथ इज़ हाईएस्ट इन ऑल, एंड दैट इज़ 7000 एंगस्ट्रॉम. उसके बाद उससे वेवलेंथ कम होती जाएगी, उसके बाद कम होगी ऑरेंज की, दैन येलो, दैन ग्रीन, दैन ब्लू, दैन इंडिगो, एंड द मिनिमम वेवलेंथ इज़ ऑफ वायलेट कलर, दैट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम. And violet color is highly deviated color in this kind of spectrum. इसकी डेविएशन सबसे ज़्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी.
और ये हमें पता है कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। उसकी इंटेंसिटी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो हमें बैंड ऑफ कलर रिसीव होगा दैट इज़ विबग्योर, एंड लीस्ट डेविएटेड इज़ रेड कलर एंड हाईली डेविएटेड इज़ वायलेट कलर, एंड द सिंगल कलर वेवलेंथ इज़ नोन एज मोनोक्रोमेटिक। इसको मोनोक्रोमेटिक कहेंगे। इंडिविजुअल जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। नाउ कम टू लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम में जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है ये भी स्प्लिट डेविएट होती है और स्प्लिट होती है, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है दैट में बी गैस सोर्स और क्रुक्स ट्यूब लाइट, या जिसको डिस्चार्ज ट्यूब लाइट कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में से जो लाइट जनरेट होती है, कोई भी गैस इसमें फिल होगी और उसको हाई एनर्जी सोर्स दिया जाएगा, तो वहाँ से जो लाइट स्प्लिट होगी उसको अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो ये लाइट डेविएट भी होगी और स्प्लिट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी उसमें हम देख सकते हैं कि इन लाइट्स के कलर्स के बीच में गैप्स हैं, कलर्स के बीच में गैप्स होंगे और ये प्रॉपरली एक दूसरे से शार्पली सेपरेटेड होंगी, शार्प लाइंस होंगी और सेपरेटेड फ्रॉम वन ईच अदर। दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। It was observed that the same gas filled in the discharge tube gave the same identical line spectrum with same wavelength. So they are called the fingerprints spectral lines. अगर एक ही तरह की गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करें और उसका डिस्पर्जन और वेवलेंथ चेक करें तो हमें एक ही तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी। यहाँ पे जो बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की है, और हाइड्रोजन गैस से जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होंगी, इस लाइट्स को जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा और स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें ऑब्टेन होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। जब भी इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन फिल किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस फिल की जाएगी, तो लाइंस भी आइडेंटिकल होंगी। इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है, और वो किसी भी एटम के लिए या किसी भी गैस के लिए स्पेसिफिक होती हैं। उस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस किसी और एटम की या और गैस की नहीं हो सकती हैं। जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स किसी भी इंसान की किसी दूसरे इंसान के जैसी नहीं हो सकती, इसी तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस भी किसी गैस की किसी दूसरे गैस के जैसी नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन स्पेक्ट्रल लाइंस को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहा जाता है। टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।